फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 12 का जो बायोलॉजी है उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जीवों में जनन अर्थात जीवों में प्रजनन। तो इस चैप्टर से हम लोग जानेंगे 40 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आगामी 2024 का जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 12 का बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए तो ये मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। साथ ही इस चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो को, जिसका नाम है जीवों में जनन। और इससे जानेंगे 40 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। जो ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो से वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगभग 10 नंबर के आएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतति की उत्पत्ति करता है कहलाता है। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपनी जैसी संतति की उत्पत्ति करता है कहलाता है। ऑप्शन है ए जनन, बी जयप्रक्रम, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जनन। मतलब जनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें जीव अपनी जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपनी जैसी जीवों की उत्पत्ति करता है। प्रश्न संख्या 2 है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, या डी 5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। प्रश्न संख्या 3 है, मानव में कौन सा जनन होता है। मानव में कौन सा जनन होता है। ऑप्शन है ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में दोनों व्यष्टि भाग लेती है, नर और मादा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। ऑप्शन है ए पपीता, बी खजूर, सी नारियल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नारियल। प्रश्न संख्या 5 है इस वीडियो का कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ऑप्शन है ए पेनिसिलिन में, बी पैरामीशियम में, सी ईस्ट में, या डी इनमें से सभी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ईस्ट में होता है मुकुलन विधि द्वारा जनन। मुकुलन एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है। निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है। ऑप्शन है ए सेव, बी आम, सी केला, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेव मिथ्या फल है। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है ए जलकुंभी में, बी कमल में, सी अमीबा में, या डी सर्प में। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, अर्थात अमीबा में पाया जाता है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी प्रकार के क्लास 12 और 10 के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें उसमें जब प्रौढ़ अवस्था आती है तो उसमें जीव 2 भागों में बढ़ जाता है और उसमें केंद्रक का भी विकास हो जाता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा अमीबा होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8 है, जेल्युलस बनते हैं। जेल्युलस बनते हैं। ऑप्शन है ए हाइड्रा में, बी स्पंज में, सी ईस्ट में, और डी इनमें से सभी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पंज में। प्रश्न संख्या 9 है, उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन है ए मेढक, बी सांप, सी ए और बी दोनों यानी सांप और मेढक दोनों, और डी केचुआ। तो इसका जवाब आप लोगों को मालूम ही होगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है।
ऑप्शन है ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी युग्मज या डी इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, युग्मज आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मासिक चक्र किसमें होता है? मासिक चक्र किसमें होता है? ऑप्शन है ए बंदर, बी कपि, सी मानव या डी सभी। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। प्रश्न संख्या 12 है, युग्मक के संचय को कहते हैं, युग्मक के संचय को कहते हैं। ऑप्शन है ए परागकण, बी सिनगेमिकिसी, सी पार्थेनोजेनेसिस और डी स्पेरोजेनेसिस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनगेमिकिसिस। प्रश्न संख्या 13 है, इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है? इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है? ऑप्शन है ए तिलचट्टा, बी कुत्ता, सी गाय या डी केचुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, केचुआ एक लिंगी नहीं है, ये उभयलिंगी होता है मतलब। प्रश्न संख्या 14 है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए 21, बी 23, सी 44 या डी 46। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 46, अर्थात 23 जोड़ा युग्मक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, इसमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? ऑप्शन है ए मछली, बी उभयचर, सी शैवाल या डी आवृतबीजी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आवृतबीजी। प्रश्न संख्या 16 है, किस फल का बीजचोल खाया जाता है? किस फल का बीजचोल खाया जाता है? ऑप्शन है ए शरीफा, बी लीची, सी जायफल या डी इनमें से सभी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी को। प्रश्न संख्या 17 है, सन युग्मकी पाई जाती है। ऑप्शन है ए शैवाल में, बी आवृतबीजी में, सी अनावृतबीजी में और डी इनमें से सभी में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शैवाल। प्रश्न संख्या 18 है, अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? ऑप्शन है ए सर्प, बी मगरमच्छ, सी मुर्गी या डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी अंड प्रजाति के जीव है, सर्प, मगरमच्छ और मुर्गी। प्रश्न संख्या 19 से, इनमें से कौन सत्य फल है? इनमें से कौन सत्य फल है? ऑप्शन है ए सेब, बी नाशपाती, सी काजूला या डी नारियल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नारियल। प्रश्न संख्या 20 है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन है ए टेंगमेन, बी भ्रूणपोष, सी अध्यावरण या डी बीज चोर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बीज चोर। प्रश्न संख्या 21 से, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है ए शैवाल शिकागो, बी बायोफायटस क्राया, सी टेरिडोफाइटस या डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। प्रश्न संख्या 22 है, युग्मक के संचयन को कहते हैं। युग्मक को संचयन को कहते हैं। ऑप्शन है ए परागकण, बी सिनगेमिकिसी, सी पार्थेनोजेनेसिस और डी स्पेरोजेनेसिस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनगेमिकिसिस। प्रश्न संख्या 23 है, कायिक जनन निम्न में किस प्रकार होता है? ऑप्शन है ए जड़, बी स्तंभ, सी पत्ती
या डी तीनों द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों द्वारा होता है कायिक जनन। प्रश्न संख्या 24 है, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? आलू में जो कायिक प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए पत्तियों द्वारा, बी स्तंभ द्वारा, सी जड़ द्वारा या डी बीज द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्तंभ द्वारा। प्रश्न संख्या 25 है, एक ही फल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों तक का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए स्वपरागण, बी अंडोत्सर्ग, सी परपरागण या डी निषेचन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वपरागण। प्रश्न संख्या 26 है कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तोता का सबसे अधिक जीवन काल क्या हो सकता है? ऑप्शन है ए 90 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 500 वर्ष या डी 140 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 140 वर्ष तोता का अधिकतम उम्र होता है। प्रश्न संख्या 27 है, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? ऑप्शन है ए बांस, बी आम, सी लीची या डी जामुन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बांस। प्रश्न संख्या 28 से निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? ऑप्शन है ए सूरजमुखी, बी पीपल, सी नीलकुरंजी या डी नीम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलकुरंजी। प्रश्न संख्या 29 है, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं? अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन है अंड जनन, बी अंडाशय, सी अंडोत्सर्ग या डी मादा जनन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अंड जनन कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं? शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को कहते हैं। ऑप्शन है ए शुक्राणु जनन, बी मादा जनन, सी युग्मक जनन या डी अंग जनन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्राणु जनन। प्रश्न संख्या 31 है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या डी एक भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1। प्रश्न संख्या 32 है, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में किस विधि द्वारा हो सकता है? पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में किस विधि द्वारा हो सकता है? ऑप्शन है ए मुकुलन, बी विखंडन, सी विभाजन या डी सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विधि अलैंगिक जनन के हैं, मुकुलन, विखंडन या विभाजन। प्रश्न संख्या 33 है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? ऑप्शन है ए जड़ स्तंभ, बी स्तंभ, सी पत्ती या डी तीनों द्वारा। तो इसका जो जवाब होगा वो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों द्वारा। प्रश्न संख्या 34 है, कलिका रोपण उदाहरण है? कलिका रोपण उदाहरण है। ऑप्शन है ए कायिक जनन का, बी उत्तक संवर्धन का, सी लैंगिक जनन का या डी प्रकीर्णन का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कायिक जनन का। प्रश्न संख्या 35 है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन है ए जीवन काल, बी जीवन चक्र, सी कायिक अवस्था या डी सभी।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जीवन काल। प्रश्न संख्या 36 है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है ए अंडज, बी जरायुज, सी उभयचर या डी द्विलिंगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जरायुज। प्रश्न संख्या 37 है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए अंडाशय में, बी गर्भाशय में, सी योनि मार्ग में या डी फैलोपियन नालिका में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा फैलोपियन नालिका, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, वह जीव या पौधा जिसके द्वारा शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है ए स्पोर, बी संयुग्मन, सी उभयलिंगी या डी एकलिंगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा उभयलिंगी। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। ऑप्शन है ए मकड़ा, बी गाय, सी मधुमक्खी या डी केंचुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा मधुमक्खी, बी मधुमक्खी, जिसको इंग्लिश में हनी बी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। ऑप्शन है ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित या डी चतुर्गुणित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी पुष्प के अंडाशय द्विगुणित होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो बायोलॉजी है उसका जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन या प्रजनन से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।